हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.5 का सॉल्यूशन देख रहे हैं और इसमें कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक का सॉल्यूशन हम देख चुके हैं। उसमें बहुत सारा हम ट्रिक भी बताए हैं, आप उसको अच्छे से रीड कर लीजिए, देखिए वहाँ पर, और नोट्स भी बनाते रहिए। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 13 की बात करते हैं, ठीक है। 13 हमारे पास 13 से लेकर के लास्ट तक के लिए आज ये लास्ट लेक्चर होगा। इसमें देखिए हमारे पास 13 नंबर क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये मैट्रिक्स है और ये आपको है, तो इस तरह का क्वेश्चन आप जो है मैट्रिक्स चैप्टर में किए हुए हैं। एक्सरसाइज आपको मैं बता दे रहा हूँ 3.2 एक्सरसाइज के अंदर, जहाँ हम लोग पढ़ते थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, उसमें आप ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ से कि ये 2x2 ऑर्डर है। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 इस एक्सरसाइज के अंदर है, जो खुद से करना है। अब ये बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में होता है, सर ये 2x2 ऑर्डर है, आप तो बता दिए 3x3 ऑर्डर कैसे करेंगे, या AQ है यहाँ पर तब कैसे करेंगे। देखिए आपको मैं बता दूँ कि ये AQ निकालना है तो A² × A कर दीजिएगा। A के पावर 4 निकालना है, A² × A² कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले A² निकालिएगा, उसके बाद बाकी आप टर्म निकाल सकते हैं। अब 3x3 ऑर्डर हो या 2x2 ऑर्डर है, यह मैटर नहीं रखता है, यह मैटर रखता है आपके कंसेप्ट को समझना। तो कंसेप्ट के थ्रू हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको A² की ज़रूरत है, आप A² निकालिए। क्वेश्चन में A² का मतलब हो गया A × A, ये रहा 3 1 - 1 2 इंटू 3 1 - 1 2। रो की मल्टीप्लिकेशन लगाइए कॉलम में, ये देखिए 3 3 जा 9, ये आया -1। नेक्स्ट 3 1, ये रहा आपका +2, ये -3 -2 -1 प्लस ये आपके पास हो गया 8 5 -5 3। ये हमारा मैट्रिक्स हो गया, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं इसमें कि ये हमारा A² आ गया। LHS की बात करते हैं डायरेक्टली। अब देखिए LHS हमारे पास है A² -5 है प्लस 7i। अब i क्या है यहाँ पर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्वेश्चन में कभी वहाँ पे लिख भी देता है वेयर i इज आइडेंटिटी, और नहीं भी लिखता है। अब देखिए A² क्या है, 8 5 -5 3 इन -5 इंटू 3 1 -1 2 प्लस 7 1 0 0 1। ये बात करनी होगी। 8 5 -5 3 माइनस, ये मल्टीप्लिकेशन कीजिए, देखिए 5 का कीजिए 15 5 -5 10, 7 का कीजिए 7 0 0 7, ठीक। अब बात करते हैं इसमें इसमें से ही माइनस कर दे। देखिए 8 - 15 5 - 5 0, ये घटाइए 0, ये घटाइए -7 प्लस 7 0 0 7 इक्वल टू स्क्वायर कीजिए 0 0 0 0 विच इज 0 मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपका ये प्रूफ हो गया LHS से RHS आ गया, दिस इज RHS। अब बात करते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स की A इन्वर्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। A इन्वर्स निकालने का मैं मेथड सिखाता हूँ आपको। A इन्वर्स के लिए कि इस तरीके का मैट्रिक्स दिया होगा तो आपको मैं बोल दूं कि 3 टाइप से आप फाइंड कर सकते हैं, बट आपके पास दिमाग में आएगा डाउट्स कि सर मैं कैसे निकालूं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अलग अलग कैसे हम बात करते हैं। देखिए यह क्वेश्चन है, हम आपको यहीं पर सब कुछ सिखा दे रहे हैं। मेथड नंबर 1 बाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन
मेथड आप ये लिखेंगे a इंटू आइडेंटिटी बराबर a इंटू आइडेंटिटी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है 1 0 0 1 लिखिए, ये 3 1 माइनस 1 2 ये है हमारे पास। अब यहाँ से बात करेंगे हम लोग मैट्रिक्स से। देखिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में होता क्या है कि इधर आपको आइडेंटिटी बनानी होती है। अब आइडेंटिटी बनाने के लिए आप खुद से दिमाग लगाइए कि आप जो चेंजिंग करेंगे वो रो में चेंजिंग करेंगे या कॉलम में करेंगे, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर कि इसमें 3 से डिवाइड कर देते हैं। कितना से डिवाइड कर देते हैं? 3 से डिवाइड कर देते हैं। R1 में R1/3 कर देते हैं, ये ऑपरेशन लगाते हैं तो a इंटू 1/3 0 0 1 इक्वल टू 1/3 उसके बाद -1 2 ये रहा। अब नेक्स्ट हम लोगों को बात करनी होगी यहाँ से कि a इंटू ये देखिए आप इसको इसमें ऐड करके यहाँ 0 करना चाहते हैं तो ये R2 की जगह आप चेंजिंग करना चाह रहे हैं। यहाँ R2 का मेंबर है R2 प्लस R1 a इंटू 1/3 0 ये इसको जोड़िए तो 1/3 आएगा 1 आएगा इक्वल टू 1/3 0 और इसको इसमें जोड़ दीजिए 2 + 1/3 हुआ। 2 + 1/3 देखिए 3 2 = 6 1 7 7/3 डायरेक्ट कर देते हैं 7/3 ये दोनों को जोड़ दिए, सॉरी 2 + 1/3 देखिए 2 3 = 6 और 1 7 7/3, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर ये वाले एलिमेंट को 0 करने के लिए। कैसे 0 होगा? तो ये हम 0 करने के लिए एक काम करेंगे, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे और 7 की मल्टीप्लाई करके इसके साथ माइनस रखेंगे। तो ये हम बात करेंगे, ये R1 की जगह पर 7 इंटू R1 माइनस R2 ऐसा वर्क कर सकते हैं। अब देखिए तो क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा a इंटू 1/3 0 नेक्स्ट क्या रहा आपका 1/3। अच्छा इसमें आप क्या कर रहे हैं, R1 की जगह चेंजिंग कर रहे हैं। क्या R1 में कितने का गुणा कर रहे हैं? 7 का, तो 7/3 रहा माइनस R2 मीन्स 1/3 रहा, ये घटाएंगे 6/3 मीन्स 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका -1, ये रहा 1/3 1। नेक्स्ट बात करते हैं, ये 7 का गुणा करके उसमें 0 घटेगा 7 आ जाएगा, ये 7 का गुणा करके ये घटेगा 0 आ जाएगा और ये आपका 0 7/3 रहा। अब मुझे करना क्या स्टूडेंट्स, करना ये है कि हमको वहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। यहाँ पर हम दिमाग लगाएंगे कैसे आइडेंटिटी बनेगा। तो पहला ये काम, आप यहाँ पर 7 से डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड करो। देखो R1 की जगह 1/7 इंटू R1 कर दो, ये 1 0 हो जाएगा। और ये 0 1 कैसे होगा, तो ये होगा R2 की जगह पर कर दो 3/7 इंटू R2, ये आ जाएगा। देखिए a इंटू ये हमारे पास रहेगा 2/7 माइनस 1/7, ये कहेंगे 1/7 इक्वल टू 1 0। नेक्स्ट बात करेंगे 0, ये हो जाएगा 1 विच इज़ आइडेंटिटी। तो ये जो आपका a इनवर्स आया ये आ गया 2/7 माइनस 1/7 1/7
1/7 ये रहेगा। ठीक है, अब देखिए आपको ये कहाँ करना था, तो ये हमारा एनसेट है 3.4 एक्सरसाइज में इस तरीके से हम क्वेश्चन बता चुके हैं। यदि आपको अभी तक ऐसा एग्जाम में पूछा नहीं गया है बट ऐसा पूछा जाए कि आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करके निकालें, यानी कि फाइंड ए इनवर्स यूजिंग बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, तो आपको इस तरीके से निकालना होगा। नेक्स्ट हम लोग मेथड सीखते हैं मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 देखिए क्या है। मेथड नंबर 2 है ओनली आपको ए इन्वर्स लिखा जाए, ए इन्वर्स आप फाइंड करिए, तब तो समझ जाइएगा कि आपको निकालना है एडजॉइंट के हेल्प से। और एडजॉइंट की हेल्प से निकालने के लिए देखिए किसी भी मेथड से निकालिएगा आंसर सेम आएगा। एडजॉइंट की हेल्प से निकालने के लिए ए इन्वर्स बराबर 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स ए रहेगा 1/, देखिए डिटर्मिनेंट निकालिए इसका 3 गुणे 2 करिए 6, ये करेंगे माइनस, ये -1 प्लस हो जाएगा यानी 7 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ क्या कीजिए, जो डायगोनल एलिमेंट है 3 2 उसका स्थान आपस में चेंज कर दीजिए 2 3, और इनका चिन्ह चेंज कर दीजिए -1 ये +1, आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए 2/7 -1/7 1/7 3/7 आप उस तरीके से निकाले थे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, वो भी यही आया था। ठीक है, तो आपका इस तरीका का रहा। अब देखिए मेथड नंबर 3 बताते हैं इसमें कि आपको इस क्वेश्चन में मैं थर्ड मेथड तक सिखा रहा हूँ। देखिए थर्ड मेथड ये रहेगा कि जब आपके पास इस तरीके का दे दिया जाए, जैसे हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से लिख दिया जाता है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन होता है कॉम्पिटिटिव के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये होता है, इफ़ डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल 0 एंड a² 5a + 7i बराबर 0 देन ए इन्वर्स इक्वल टू व्हाट, ऐसे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन लिख दिया जाता है और आपको ऑप्शन दे दिया जाता है। अब आप ढूंढेंगे सर मैट्रिक्स ये तो दिया ही नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। ठीक है, दिया जाए तो आप जैसे चाहे निकाल सकते हैं, बट नहीं देगा तो फिर तो आपको इसकी हेल्प से निकालना पड़ेगा। इसकी हेल्प से कैसे, कि यहाँ पर ये कहेंगे आप a² 5a + 7i बराबर 0 है, आप ए इन्वर्स का सभी में मल्टीप्लाई कर लो। ए इन्वर्स इंटू a² को a इंटू ए लिखेंगे -5 इंटू ए इन्वर्स इंटू ए +7 इंटू ए इन्वर्स इंटू आई इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू 0। ए इन्वर्स का सभी में मल्टीप्लाई किया, यानी कितना से किया, मल्टीप्लाई बाई ए इन्वर्स इन इस टर्म। अब ये देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई। ध्यान से कंसेप्ट समझिएगा, ए इन्वर्स इंटू ए बराबर आई होता है, और आई इंटू ए इन्वर्स होता है, आई इंटू मैट्रिक्स ए हमेशा यह 0 इंटू ए इन्वर्स, चाहे ए इन्वर्स इंटू 0 इंटू ए 0 इंटू आई, ये सब यानी 0 का किसी से करिए मल्टीप्लिकेशन 0 रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ये मान आ जाएगा आई इंटू ए माइनस, अच्छा ए इन्वर्स इंटू ए आई होगा +7 इंटू ए इन्वर्स आई कीजिए, देखिए तो ए इन्वर्स रहेगा इक्वल टू 0। अब आई इंटू ए करिएगा, ए रहेगा -5 इंटू ए +7 इंटू ए इन्वर्स बराबर 0। अब ए इन्वर्स निकालना है 7 इंटू ए इन्वर्स, ये दोनों हमारे पास यहाँ पर उधर चले जाएंगे राइट साइड में, तो 5i माइनस ए, देयरफॉर ए इन्वर्स बराबर 1/7 5 इंटू आई माइनस ए, ये आपका ए इन्वर्स हो गया। ठीक है, अब ए इन्वर्स बराबर 1/7 इंटू 5 इंटू आई माइनस ए, ये रहा है आपका ए इन्वर्स निकालने का। अब बात करते हैं इसमें कि हम लोग ए इन्वर्स इस तरीके से निकाल सकते हैं। उस क्वेश्चन के लिए भी देखिए आप यही प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। ए इन्वर्स आ गया आपका 1/7
इंटू 5 इंटू आइडेंटिटी माइनस ए। अब देखिए 1/7 यहाँ से बात करते हैं, ये 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 माइनस आपका मैट्रिक्स है 3 1 माइनस 1 2, ये रहा। अब कीजिए कैलकुलेशन, देखिए 1/7 5 ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 0 0 5 माइनस 3 1 माइनस 1 2। सब्ट्रैक्ट कीजिए 1/7, ये कितना होगा हमारा 5 माइनस 3 2 आएगा, ये आएगा -1, ये आ जाएगा +1 का, और ये आ जाएगा 3। अब डिवाइड कर दीजिए, तो ये देखिए 2/7 माइनस 1/7, 7 से सब में डिवाइड कीजिए, 1/7 3/7। इस तरीके से आपका ये आ गया। तो हम इस क्वेश्चन को 3 मेथड से समझाए हैं, और आपको ये डिसाइड करना है कि कब हमें एग्ज़ाम में कौन से मेथड से बनाना चाहिए। तो जब आपको इस तरह का एक्सप्रेशन दिया गया हो या ऐसे व्यंजक दे करके और बोले कि इसका यूज करके आप ए इन्वर्स निकालिए, तो आप इन तरीक़ों से कर सकते हैं कि पहले ए इन्वर्स का समय मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बाद कैलकुलेशन डिसाइड कीजिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिफाइड ए इन्वर्स बोला जाए तो एडजॉइंट मैट्रिक्स ए बटे डिटर्मिनेंट ए कर लीजिए, और आपसे बोला जाए कि फाइंड ए इन्वर्स यूजिंग बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, तो आपको जो हम रो और कॉलम में चेंज करके जो क्वेश्चन बता रहे थे उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन पे आप 3 मेथड्स ओके कर लिए। अब आपके पास यदि मान लीजिए मैट्रिक्स ए बराबर इतना दे दिया, और आपको प्रूफ करना हो गया AQ माइनस 5A² प्लस 6A, उसके बाद -7I बराबर 0। सपोज दैट ऐसा करना हो गया, तब कैसे करेंगे इसको प्रूफ? तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में A² निकाले थे, आप यहाँ भी पहले A² निकालिएगा, A इंटू ए। मान लीजिए आप कुछ भी इसका मान निकालिएगा, आ गया। फिर AQ निकालने के लिए A² इंटू A² का जो मान यहाँ पर आएगा उसको रखिए, इंटू मैट्रिक्स ए वाला जो आएगा वो जो दिया रहेगा उसको रखिए, और मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ये आ जाएगा। और बाकी मान को यहाँ पर पुट कीजिए। अब जिस ऑर्डर का मेरा मैट्रिक्स ए है उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी पुट कीजिए। जैसे आई की वैल्यू 2x2 ऑर्डर के लिए 1 0 0 1, 3x3 ऑर्डर के लिए यदि वो 3x3 ऑर्डर है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये सब चीज़ हम मैट्रिक्स में सिखा चुके हैं। तो आप इस तरीके से यूज करके क्वेश्चन को डन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका मेरे थ्रू जो क्वेश्चन HW बनेगा वो क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16, ये 2 क्वेश्चन HW होगा जो कि आप इसको कंप्लीट करेंगे। अब आगे की ओर हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा 14 क्या कह रहा है। 14 स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि मैट्रिक्स लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में मैट्रिक्स लिखा हुआ है, एलिमेंट है 3 2 1 1, और यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड ए एंड बी सच दैट, आपके पास एक्सप्रेशन है A² A इंटू ए B इंटू आई बराबर 0, ये है एक्सप्रेशन। अब स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू बताना है, ठीक। देखिए स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू कैसे आप कैलकुलेशन करिएगा, ठीक है। सबसे पहले A² है, आप A² निकालिए। ऐसा क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, बहुत बार जो है ना ये आया है इसके अंदर BHU और NDA एग्ज़ाम के अंदर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं और पूछते हैं कि A प्लस B क्या होगा, A² प्लस B² क्या होगा, A माइनस B क्या होगा, A इंटू B क्या होगा। इस तरह का दे करके ऐसे पूछते हैं, आपको ये भी नहीं पूछते हैं। या ऑप्शन में A बराबर B बराबर ये सब डालना शुरू करते हैं। तो आप क्या करिए यहाँ पर कि A² निकालिए। A² मतलब A इंटू ए। आप देखिए 3 2 1 1 इंटू
3211। बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देख रहा हूँ कि गलत कर रहे हैं। गलत माने ये ए स्क्वायर का मतलब वो समझ रहे हैं 3211 का स्क्वायर कर लो, ये 9411 इट इज रॉन्ग। ये गलत है, ऐसे नहीं करना है। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए करना है। अब ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए। देखिए रो की मल्टीप्लिकेशन आप कॉलम में लगाइए। 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, ये 1 3 जा 3, 1, ये रहा 1 2 जा 2। अब ये फाइनली आ गया आपका 11 8 4 3, मैट्रिक्स ए स्क्वायर हो गया। ठीक, अब बात करते हैं सिंस ए स्क्वायर ए इंटू ए प्लस बी इंटू आइडेंटिटी बराबर 0, देयरफॉर ए स्क्वायर है आपका 11 8 4 3 प्लस ए इंटू 3211 प्लस बी इंटू 1001 इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो गया आप 11 8 4 3 प्लस इसका ए का मल्टीप्लाई कीजिए 3a 2a ए बी का कीजिए b0 0b इक्वल टू 0। आप इनको ऐड कर दीजिए, ऐड कर दें तो ये 11 प्लस 3a प्लस b 8 प्लस 2a प्लस 0, नेक्स्ट 4 प्लस a प्लस 0, नेक्स्ट कहेंगे आप 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0। 0 मीन्स 0 मैट्रिक्स 0 0 0 0, ये एलिमेंट आप राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंपेयर लगाइए। देखिए हम डायरेक्ट यहीं से वर्क करते हैं। ये वाला एलिमेंट देखिए किसके बराबर लिख सकते हैं, 4 प्लस a बराबर 0, तो a बराबर -4। आप कहीं से निकालिएगा -4 ही आएगा। ठीक है, a का मान ये आ गया। अब b निकालिए, तो b यहीं से चलिए हम ले लेते हैं। ये कहेंगे 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0। ये आपके पास हो गया b इक्वल टू -3 माइनस से -3 -4, ये रहा हमारा -3 प्लस 4, 4 -3 1, यानी a इक्वल टू -4 b इक्वल टू 1। ये आपके पास a और b का मान हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन ये डन हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव में दिया क्या है। ऑब्जेक्टिव के लिए हम ट्रिक सिखाते हैं उसमें भी। अब देखिए जितना ही आप लेक्चर आगे का भी मेरा देखते जाइएगा सब लोग, और इसको अधिक से अधिक लोगों में शेयर भी करते जाइए कि वो भी ट्रिक सीख सकें जो लोग यानी इस ट्रिक से वंचित हैं। देखिए चैप्टर तो पढ़ाने को बहुत ज़्यादा लोग पढ़ाते हैं, बट ट्रिक कम ही लोग सिखाएंगे आपको। और मैं सिखाने वाला हूँ अब ट्रिक्स, क्योंकि शुरुआत में जो है वो ट्रिक की बात नहीं हो रही थी कि नॉर्मली आपको कंसेप्ट थोड़ा बहुत इसका ज्ञान होना चाहिए, तभी आप ट्रिक समझ पाइएगा। यदि हम शुरू में ही आपको ट्रिक सिखाएं तो रटने के बराबर हो जाता है, आप समझ नहीं सकते। देखिए आपको ये एडजॉइंट मैट्रिक्स है, एडजॉइंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की बात करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ट्रिक ये लिख दे रहे हैं, इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, या लेट कर लीजिए, लेट कैपिटल ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, देन एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब ये डिटर्मिनेंट की बात आ गया, तो आप डायरेक्ट करिएगा डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1। अब समझ सकते हैं, तो देखिए आप समझिए, ए इनवर्स बराबर आप जानते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स से बाई क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करेंगे कि डिटर्मिनेंट लेंगे इसका, तो इसका भी लेना होगा। अब ये आपके पास जो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट, ये रहा बराबर डिटर्मिनेंट एडजॉइंट मैट्रिक्स से बाई डिटर्मिनेंट
अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाइए। ये देखिए डिटर्मिनेंट इनटू डिटर्मिनेंट ए, ठीक है, बराबर एडजॉइंट मैट्रिक्स ए। अब इसके लिए हम आपको कंसेप्ट सिखाए थे इसके पीछे वाले लेक्चर में कि ए इंटू बी बराबर डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी होता है। तो आप इन दोनों को अलग अलग है एक ही में लिख सकते हैं, तो एक ही में लिख दीजिए तो कितना आ जाएगा आपके पास, तो आपके पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इंटू ये ए हो जाएगा, और ये मान कितना होगा आपका आइडेंटिटी होगा, इसका मीनिंग हो जाएगा 1। तो आप वहाँ से यानी चेंज करके कर सकते हैं। अब देखिए इसमें ये रहा इस तरीके से, यही आपके पास यदि आपको n ऑर्डर का ही मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए का लिखा जाए तो आप क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ए के पावर n-1 के पावर 2, ठीक है। इस तरीके से आपका हो जाएगा। वही आपके पास यदि 3 टाइम है, ये एडजॉइंट 3 टाइम है तो इसका पावर 3 कर दीजिए। जैसे ये भी नहीं सही चल रहा, एडजॉइंट ए रहा है, ये आपका 3 टाइम है, डिटर्मिनेंट n-1 के पावर 3। इस तरीके से आप लगा सकते हैं, ठीक है। आपको n टाइमिंग भी हो आप वर्क कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 17 ऑब्जेक्टिव क्या लिखा है, 17 लिख रखा है कि मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर कोई है जो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। किस ऑर्डर का है, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और पूछा है ये आप मान बताइए कितना होगा। आप सिंपल सा कहेंगे डिटर्मिनेंट ए के पावर n-1 मीन्स डिटर्मिनेंट, ये n मीन्स कौन हो जाएगा, ये n मीन्स 3 हो जाएगा, 3-1 डिटर्मिनेंट ए का पावर 2। इस तरीके से लिख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है कि आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकालना हो तो सीधे आप क्या करेंगे, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए कर देंगे, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का मीनिंग हो गया, ठीक है। तो ये आपका दोनों का बी आ जाएगा, ठीक है। 17 और 18 दोनों का आंसर बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट दोनों के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग देखने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल के केस में, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिए और जहाँ भी जिनको डाउट हो वो डाउट्स अपना पूछते रहिए, ठीक है।